लालू को छोड़ के जो है नीतीश को, और नीतीश को छोड़ के लालू को। नीतीश बाबू कभी लालटेन में लटक जाते हैं, कभी कमल में लटक जाते हैं। 15 साल लालू जी का जात पात देखा, अब नीतीश का बीजेपी का दिख रहा है धर्म। बिहार में तीसरा कोनो विकल्प नहीं था। आ गया ना मजबूती से जनसुराज। अब मालूम चलेगा घोघो रानी कितना पानी। लाखों लाख की संख्या में पहुंच जाना। किसी जनता के मुंह से सुने है कि रैली को फ्लॉप होते हुए? कि कौन बोल रहा है कि रैली फ्लॉप हो गया? राजद, बीजेपी या जदयू। प्रशांत किशोर जी ने दिन रात 2 साल तक पैदल चल के राजनीतिक पार्टी का जब गठन किए, बिहार में बदलाव करना चाहते हैं तो राजनीतिक व्यापारी हो गए। बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना के ही सब राजनीतिक दल छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर नया डॉक्टर है। जन स्वराज आपका जो है 243 सीट पर लड़ेगा। आपको जो है बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। दारू चारू ओरी मिल रहा है, लेकिन दावा नहीं मिल रहा है। ये सरकार से जनता एकदम शुद्ध हो गई है। रैली को तो तुमने रोक दिया, लेकिन अगर दम है तो प्रशांत किशोर के पद यात्रा रोक कर दिखाओ। सत्ता परिवर्तन कहा बोल रहा है प्रशांत किशोर? ये तो कह रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन कर देना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार में इस साल चुनाव होना है। विधानसभा का यह चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गई है। विगत 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की एक बड़ी रैली हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार से यह चर्चा बना हुआ है कि प्रशांत किशोर की जो रैली हुई वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इन सबको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के नेता और पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज से संभावित उम्मीदवार जनसुराज के हैं कमलेश कांत उर्फ गिरी बाबा। जनसुराज की रैली हुई, लेकिन कहा जा रहा है रैली तो फ्लॉप हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कुर्सी दिखा रहे हैं। रैली हमारा था 2 बजे के बाद, तो 2 बजे के बाद ही ना पब्लिक वहां पहुंचेगा। तो पब्लिक वाला कोई भीड़ दिखाई नहीं रहा है। बहुत मीडिया लोग दिखा रहे हैं और कुछ मीडिया लोग जो है खाली कुर्सी दिखा रहे हैं। आप लोग विश्व के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। वो कुर्सी लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन भीड़ दिखाई नहीं दे रहा है। और हजारों हजार की संख्या में गाड़ी गांधी सेतु और जेपी सेतु पर फंसी हुई है। और नौजवान युवा सब जो है बस के छत पर और अगल बगल में खड़ा होकर जो है जन स्वराज बिहार बदलाव रैली का नारा लगा रहा है। यह दिखाई नहीं देता है। रहा बात फ्लॉप का, तो जब प्रशांत किशोर जी हमारे जब पहुंचे वहां मंच पर, उस समय का वीडियो लोग दिखावे, उस समय का पिक्चर दिखावे, उस समय का जनता का उत्साह दिखावे, वह नहीं दिखा रहा। कुछ चैनल वाले दिखाए हैं और कुछ चैनल वाले जो है, अब मान लीजिए रैली खत्म हो जाता तो खाली कुर्सी न दिखाई देगा। और रैली मेरा 2 बजे के बाद है, हमारे नेता आ रहे हैं वहां पर जो है 5 बजे, तो 5 बजे का ना जो थोड़ा सा वीडियो दिखाओ, तो मालूम चलेगा कि ये रैली में भीड़ था कि नहीं था। और उसके बाद हमारा तो 2.5-3 लाख कार्यकर्ता जो है रोडे में फंस के रह गए। कितना भीड़ वहाँ उमड़ा होगा? वहां पर 2 से 2.5 लाख के करीब में लोग था। 2 से 2.5 लाख के करीब में लोग बाहर में फंसा हुआ था। लगभग 5 लाख लोग जुटा दिए थे। 5 लाख लोग जुटा दिए। आप देख नहीं रहे? मैं आपको अभी दिखाया अपना मोबाइल में। मोबाइल में कहीं से मंगवा नहीं न लिए थे, भीड़े आपको दिखा रहे हैं। 1 बजे वहां पहुंच गए थे तो हम लोग नहीं फंसे। लेकिन जब रैली खत्म हुआ दिलजीत बाबू, तो 6 बजे हम चले और मुजफ्फरपुर पहुंचे 4 बजे भोर में। इतनी भी आप लोग तो जो है चौथा स्तंभ माने जाते हैं। अब पता करिए, बस पहुंचा जो मैं 6 बस लेकर गया था गोविंदगंज से, और आपको 45-46 जो है 4 चक्का था हमारा, वो लोग तो पहुंचा है सुबह में 6 बजे। सवाल यह है कि इस रैली से संदेश क्या देने का प्रयास किया गया? प्रशांत किशोर जी ने तो क्लियर बोला है कि आप जो है हमारे बस को रोक सकते हो, आप हमारे आदमी को रोक सकते हो, लेकिन प्रशांत किशोर जितना आदमी वंचित रह गए हैं, जो प्रशांत किशोर जी के पास नहीं पहुंच पाए, रैली में नहीं पहुंच पाए, आने वाले 20 तारीख से जो है प्रशांत
किशोर जी का फिर जो है दौरा चालू होगा, पदयात्रा। पद यात्रा। हम्म। और जितना लोग वंचित थे घर घर जाके जो है मिलेंगे। अगर बिहार सरकार में दम है तो रैली को तो तुमने रोक दिया, लेकिन अगर दम है तो प्रशांत किशोर के पद यात्रा और जितने लोग वंचित रह गए उन लोगों से मिलने से रोक कर दिखाओ। ये कौन बोल रहा है कि रैली फ्लॉप हो गया? राजद, बीजेपी या जदयू किसी जनता के मुंह से सुने है कि रैली को फ्लॉप होते हुए? कोई जनता आपको बोला है कि ये रैली फ्लॉप हो गया? जनता के अंदर में आक्रोश है। जनता का जो 2.5 लाख लोग जो फंसे रह गए उनका जो आवाज निकल रहा है, अगर नीतीश सरकार को रोकना है तो रोक के दिखा दे। लेकिन सत्ता पक्ष के नेता तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है राजनीतिक व्यापारी है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आरोप लगा रहा है वो कहीं ना कहीं से किसी राजनीतिक पार्टी से पूर्व से ग्रसित लोग हैं। प्रशांत किशोर ने ही जो है सिस्टम बना के 2014 में जो है नीतीश जी के नैया को पार लगाने का काम किया था। उस समय किसी जदयू के नेता को सुने तो बोलते हुए कि राजनीतिक व्यापारी है। मोदी जी को भी जरूरी पड़ा था प्रशांत किशोर को बुलाए थे, उस समय राजनीतिक व्यापारी नहीं थे। आज जब बिहार बदलाव के लिए ये आपका पलायन रोकने के लिए, पलायन को कितने तरीका का हो रहा है? 2 तरीका का हो रहा है, एक मजदूर पलायन, एक विद्यार्थी पलायन। अब पलायन रोकने के लिए, बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, विकासशील बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने दिन रात 2 साल तक पैदल चल के राजनीतिक पार्टी का जब गठन किए तो आपके पार्टी को साथ दिए, तो उस समय प्रशांत किशोर जी अच्छा थे। और जब बिहार में बदलाव करना चाहते हैं तो राजनीतिक व्यापारी हो गए। जनता जवाब दे दी। कल तक नेता बनाने वाले प्रशांत किशोर, लेकिन अब उनको नेता बनने की बारी है। उससे ज्यादा संघर्ष दिख रहा है इसमें। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जो आदमी, अब एक बात बताइए, 15 साल तक आपका जो है लालू जी का राज रहा, 20 साल तक जो है नीतीश जी का राज रहा। एक मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना के ये सब राजनीतिक दल छोड़ दिया है। प्रशांत किशोर जी का क्या कहना है? आज तक जो है कोई राजनीतिक दल ने पलायन पर बात नहीं किया, शिक्षा पर बात नहीं किया, किसान पर बात नहीं किया, महिला के ऋण पर बात नहीं किया, महिला वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन पर बात नहीं किया। प्रशांत जी तो यही 5 को बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब बात कर रहे हैं तो ये सब तब पूरा कीजिएगा ना जब सरकार आपकी बनेगी। सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। तो 25 में बनेगी सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, आप डॉक्टर हैं, हम रोगी हैं, 20 साल से आपसे हम इलाज करवा रहे हैं, हमारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को चेंज करिएगा ना। तो पब्लिक अपनी बारी डॉक्टर को चेंज करेगी और नया डॉक्टर को लाएगी। प्रशांत किशोर नया डॉक्टर है। नया डॉक्टर है। अच्छा, आज तक अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई वोट दिया है? 2025 जनता अपने बच्चों के भविष्य के लिए, विद्यार्थी पलायन, मजदूर पलायन रोकने के लिए वोट देंगे। और जन स्वराज आपका जो है 243 सीट पर लड़ेगा और 75%, हम 100% का बात नहीं कर रहे हैं, 75% सीट लाकर जो है आपको जो है बिहार में सरकार बनाने का काम करेगी। और जैसे ही सरकार बनेगा, दिसंबर से दारू बंदी खत्म और दिसंबर से 400 जो महिला पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन जो मिलता है 400 रुपया, दिसंबर से ही वो 2000। अच्छा, इतना दावा के साथ आप कह रहे हैं 243 पे लड़ेंगे और सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे अधिक सीट ले आइएगा। अरे एक बात बताइए, 2005 में जब नीतीश जी का सरकार बना था, कोई आदमी कह रहा था कि जी लालू का सरकार खत्म होने वाला है? कोई बोलता था? हम गांव में घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, नगर में घूम रहे हैं, दारू चारों ओर ही मिल रहा है लेकिन दावा नहीं मिल रहा है। 12 बजे रात में फोन करिएगा कि हमारा बच्चा का तबीयत खराब है तो दावा लेके आ जाओ, न आएगा तो दारू के लिए फोन करिए ना। जौन चीज का बंदी है वो चीज जो है मिल जा रहा है, और जिसका बंदी नहीं है वो चीज नहीं मिल रहा है। हम नगर डगर गांव शहर में घूम रहे हैं, जनता की ताकत देख रहे हैं, आवाज देख रहे हैं। ये सरकार से जनता एकदम शुद्ध हो गई है दिलजीत बाबू।
ये चाहती है कि जितना जल्दी इलेक्शन हो, इस सरकार को जो है, हम लोगों ने जो है 15 साल जो है लालू जी का राज देखा, 20 साल तक नीतीश और भाजपा का राज देखा। अब जन सुराज को 5 साल का मौका देने के लिए पब्लिक आतुर है। वो तो पब्लिक चाह रही है कि आजकल में इलेक्शन हो जाए, जन सुराज का सरकार। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में या पूरे देश में चुनाव जब भी आती है तो जातिगत समीकरण मिलने लगती है, जाति कभी नहीं जाती। एक बात बताइए, नीतीश जी कौन जाति से आते हैं? कुर्मी। जितना लोग वोट देता है बिहार में कुर्मी लोग लव कुछ का समीकरण है ना, राजद के साथ एमवाई का समीकरण कहा जाता है। तो इस जात और पात के जो है धर्म के राजनीतिक से जनता उब गया है। ये आपको 2015 साल लालू जी का जात पात देखा, अब नीतीश का बीजेपी का दिख रहा है धर्म। लालू को छोड़ के जो है नीतीश को, और नीतीश को छोड़ के लालू को। नीतीश बाबू कभी लालटेन में लटक जाते हैं, कभी कमल में लटक जाते हैं। बिहार में तीसरा कोनो विकल्प नहीं था। ये मुसलमान जो है बीजेपी के डर से जो है लालू को वोट देता था, और आपका जो है हिंदू लोग जो है लालू के डर से जो है बीजेपी को वोट देता था कि भाई लालू के सरकार बन जाएगा तो जो है ये माला हट जाएगा, चंदन हट जाएगा, दुनिया मंदिर हट जाएगा। मुसलमान लोग की बीजेपी का सरकार बन जाएगा तो पूरा मस्जिद का जो है लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा। तीसरा कोनो विकल्प नहीं था। अब आ गया ना मजबूती से जन सुराज। अब मालूम चलेगा घोघोरानी कितना पानी। तो जनता का साथ मिलेगा तब ना। जनता का तीसरा विकल्प नहीं था, अब जन सुराज आ गया ना तीसरा विकल्प। अच्छा, लाखों लाख की संख्या में पहुंच जाना, और जहां हम लोग जाते हैं गांव में, शहर में, डगर में, जन सुराज जन सुराज। अब आने वाला समय बताएगा कि दोनों जो डरवा के हिंदू मुस्लिम करके जो काम किया था, प्रशांत किशोर जी तो वही ना कह रहा है कि डर भय खत्म कर रहा है। नहीं, सब जो है बिहार के लोग हैं। और नीतीश सत्ता परिवर्तन कहा बोल रहा है प्रशांत किशोर, ये तो कह रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन कर देना है। एमे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब लोग। मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, जितना भी राजनीतिक दल है, बीजेपी या जदयू या राजद, अगर रोकना है तो जन सुराज को रोक लो। कमलेश कांत गिरी की भी तैयारी अपनी मजबूत है। मेरा एकदम तैयारी। हम लोग तो जन सुराज के सिपाही हैं, और स्टेट कमेटी में हम हैं। बिहार के हर जिला में हर जगह जाते हैं, लेकिन ज्यादा मैं समय देता हूं गोविंदगंज विधानसभा में, और मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। और 2025 में अपना जो है सरकार बनाएंगे, और दिसंबर से ही सब योजना लागू हो जाए। चलिए, कमलेश कांत गिरी बाबा हमारे साथ थे, बातचीत हुई। दम है तो रोक कर दिखाओ प्रशांत किशोर को, चैलेंज कर रहे हैं बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को। और इनका कहना है कि 2025 में प्रशांत किशोर सरकार बनाएंगे, जो वादा किए हैं उन वादों पे खरा उतरेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनावी वर्ष में, चुनाव के अभी 5-6 महीने समय है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आती है तो जनता का रुख क्या होता है। क्या प्रशांत किशोर बिहार के जनता के लिए जो तीसरा विकल्प बनकर उभरे हैं, जनता इन पे विश्वास करेगी? प्रशांत किशोर इसमें कितना प्रभावशाली होंगे, यह तो वक्त के साथ पता चलेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए, और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।